देखो जी, कॉन्सेप्ट का नाम फोर फीचर ऑफ शेयर्स। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है दोस्तों अपना? फोर फीचर ऑफ शेयर्स। कोई मेरे को बता सकता है फोर फीचर का मतलब क्या होता है? कनिष्क, व्हाट डू यू मीन बाय फोर फीचर? सामने से देख लिया भैया। सीधे को सीधी सी बात है, फोर फीचर का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बोला था, देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सर शेयर्स को या तो आप लमसम में परचेज कर सकते हो या किस पे परचेज कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट्स में परचेज कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट्स में सबसे पहले कौन सी मनी हो गई सर? एप्लीकेशन मनी हो गई, फिर आपकी अलॉटमेंट मनी हो जाती है, और फिर दोस्तों क्या हो जाती है? आपकी कॉल मनी हो जाती है। मान लो मैं मांग रहा था, लोगों से पैसे मांग रहा था, मैं एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी मांग रहा था, कॉल मनी मांग रहा था। एप्लीकेशन 3 रुपीज की थी, एप्लीकेशन मान लो 3 रुपीज की थी, अलॉटमेंट 5 रुपीज की थी, और ये कॉल मनी कितने की थी? 2 रुपए की थी। मान लो एक पर्सन था मिस्टर राम। कौन था एक पर्सन? मिस्टर राम। कितने शेयर्स थे उनके पास? 100 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स थे। सर मेरे पास 3 लाख की एप्लीकेशन मनी आ गई, 5 लाख रुपए की अलॉटमेंट मनी आ गई, लेकिन मेरे पास कौन से पैसे नहीं आ रहे? कॉल मनी नहीं आ रही। तो मैंने फोन मिलाया, मैंने कहा भैया पैसे दे दो, वरना आपके बाकी के जो पैसे है ना उसको मैं क्या कर लूंगा, अपने पास रख लूंगा और आपको एक भी शेयर नहीं दूंगा। बच्चों कहने की बात क्या है, कितने पैसे आ चुके थे मेरे पास? 100 × 8, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 5 रुपए की अलॉटमेंट, कितने पैसे आ चुके थे? 800। कितने आने थे सर? 100 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से कितने पैसे आने थे? 200 आने थे। क्या आए? नहीं आए सर। तो सर मैंने यहाँ पर क्या करा, फोर फीचर का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर दूंगा शेयर। तो मैं फोन पे धमकी दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ आपके शेयर्स को कैंसिल कर दूंगा, आपको एक भी शेयर नहीं मिलेगा। एक भी शेयर नहीं मिलेगा, और उल्टा आपके 800 रुपए भी वापस नहीं करूंगा। 800 रुपए भी, 800 रुपीज भी मैं वापस नहीं करूंगा, और आपको एक भी शेयर नहीं दूंगा अगर आपने मेरे को कितने पैसे नहीं दिए? 200 रुपीज नहीं दिए। इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ फीचर ऑफ शेयर। तो बेटा यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पे कैंसिल करना है आपको, क्या करना है? शेयर्स को कैंसिल करना है, मतलब जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, एग्रीमेंट करा, उसको आप क्या कर रहे हो? कैंसिल कर रहे हो। और अकाउंट्स में बच्चे बच्चे को पता है कि कैंसिल किससे करा जाता है सर? अगर किसी चीज को आपने डेबिट में रिकॉर्ड कर रखा है तो कैंसिल करने के लिए क्या कर देते हो? क्रेडिट कर देते हो। और अगर किसी चीज को क्रेडिट कर रखा है तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर देना? डेबिट कर देना। है ना? जैसे प्लस को किससे खत्म करते हैं? माइनस से। ऐसी डेबिट को किससे खत्म करते हैं? क्रेडिट से। और क्रेडिट को किससे खत्म करते हैं बच्चों? डेबिट से खत्म करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। अब देखो मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाऊंगा, और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरी की पूरी मैं जर्नल एंट्री सिखा दूंगा कि सर कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है। और बच्चों ने जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको पता है सर एक क्वेश्चन ही काफी है समझने के लिए, ढंग से अगर तुम समझोगे तो देखो ध्यान से। सागर लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो सागर लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू करे हैं दोस्तों? 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे, और एक शेयर कितने का? 10 रुपए का था। एट पार। 2 रुपीज क्या है? एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन पे कितने पैसे आएंगे? 2 रुपए आएंगे। अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे बच्चों? 3 रुपए आएंगे। और 3 रुपीज किस पे आने थे बच्चों? फर्स्ट कॉल के ऊपर आने थे, एंड 2 रुपीज ऑन द सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल पे कितने आने थे? 2 रुपीज आने थे। कुछ इस तरीके से क्या था सर? सिनेरियो था। मैं एक काम करता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ। तो एप्लीकेशन मनी पे आने थे कितने पैसे? एप्लीकेशन 2 3, 2 रुपीज आने थे। अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने थे बच्चों? 3 रुपीज। फर्स्ट कॉल थी, सेकंड कॉल थी। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे थे बच्चों? 3 और 2, 3 रुपए और 2 रुपए, टोटल कितने पैसे हो गए? 10 रुपए। टोटल कितने पैसे हो गए? 10 रुपीज का शेयर हो गया। सर अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितने शेयर्स थे? सागर लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू करे थे? 5,000 शेयर्स इशू करे थे। परम वॉज अलॉटेड 400 शेयर्स। सर इन 5,000 शेयर्स में से एक शेयर होल्डर था जिसका नाम क्या था सर? परम। जिसका नाम क्या था दोस्तों? परम। उसको कितने शेयर्स अलॉट करे थे? 400। तो यहाँ पर हम बात पता है किसकी कर रहे हैं? परम की बात कर रहे हैं। और परम को कितने शेयर्स हमने अलॉट करे थे? 400 शेयर्स हमने अलॉट कर रखे थे। क्या लिखा हुआ है? गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फोर फीचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। परम ने क्या नहीं पे करा? परम ने क्या नहीं पे करा? अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी, और उसके शेयर्स को हमने क्या कर दिया? फोरफिट कर दिया। मतलब उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करी, जब मैंने अलॉटमेंट के पैसे नहीं मांगे तो उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। तो पलक मेरे को एक बात बताओ, क्या उसने मेरे को फर्स्ट कॉल दी होगी? वो बोल रहा है उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, क्या उसने फर्स्ट कॉल दी? कनिष्क क्या कर रहा है? फोन। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल मिली होगी, सेकंड कॉल मिली होगी? नहीं। अरे जब उसने अलॉटमेंट ही नहीं दी तो आगे फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, और आगे कौन सी कॉल नहीं दी? सेकंड कॉल भी नहीं दी। एंड शेयर्स वर फोरफिट। उसके शेयर्स ही हमने क्या कर लिए? फोरफिट कर लिए। क्यों? क्योंकि उसने एप्लीकेशन मनी दी थी लेकिन अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो बेटा एक बात बताओ, जब इसने एप्लीकेशन मनी दे दी तो हमने जर्नल एंट्री क्या पास करी होगी परम के साथ? है प्रियंका, क्या जर्नल एंट्री पास करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। 400 शेयर्स थे इसके पास, 2 रुपीज की एप्लीकेशन, कितने पैसे आ गए थे आपके पास? 800 रुपए। बेटा फिर आपने सेकंड एंट्री क्या पास करी? समझो।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने 800 800। अब आपने उससे कौन से पैसे मांगे थे अलॉटमेंट के, तो मतलब आपने अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री तो पास करी थी, है तेज सी क्या एंट्री होगी बेटा, कौन से ख्यालों में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितने शेयर थे 400 इंटू में 3, कितने पैसे मंगवाए बच्चों 1200 1200। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है इससे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्या पैसे आए हैं नहीं आए। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आपके पास पैसे नहीं आए तो अब आप एंट्री पास करोगे किसकी, फोर फीचर की, किसकी एंट्री पास करोगे, फोर फीचर की एंट्री पास करोगे। अब ध्यान से सुनना, मैंने ये जो तीन एंट्रीज का इसके साथ ये क्या कर रखा है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, क्या कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई तूने इतने पैसे दे दिए बाकी के इतने पैसे आने हैं, मैं एक एक करके इसको क्या करूंगा कैंसिल करूंगा, क्या करूंगा कैंसिल करूंगा। ध्यान से समझो, यहां पर आप देखो शेयर कैपिटल कितना लिखा हुआ है 800, यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना लिख रखा है 1200। तो शेयर कैपिटल कितने से बच्चों डेबिट हो रखा है, क्रेडिट हो रखा है कितने से 2000 से, क्रेडिट हो रखा है ना शेयर कैपिटल, कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना लिखा मैंने बच्चों 2000, कोई दिक्कत। सर यहाँ पे जो शेयर एप्लीकेशन था ये देखो ये क्या हो रखा था क्रेडिट, और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ये तो आपस में ही कट गया, ये तो आपस में ही कट गया, क्रेडिट और डेबिट ये तो आपस में ही कट गया। अब ध्यान से देखो, शेयर अलॉटमेंट क्या कर रखा है आपने यहाँ पे डेबिट कर रखा है, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना है क्रेडिट कर रखा है। शेयर अलॉटमेंट कितने से 1200 से, कितने से बच्चों 1200 से, ये भी चला गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा क्या बैंक। बैंक क्या है, ये पैसे आपके पास आ रखे हैं, कितने पैसे आ रखे हैं 800, इसको आप क्या करते हो फोर फिट करते हो, तो यहां पर क्या लिखोगे टू फोर फीचर, क्या लिखोगे टू फोर फीचर, और कितना लिखोगे 800, बन गई आपकी फोर फीचर की एंट्री, बन गई आपकी किसकी एंट्री फोर फीचर की एंट्री बन गई। तो मैंने सिर्फ क्या करा, जिसको डेबिट कर रखा था उसको क्रेडिट करा, और जिसको क्रेडिट उसको डेबिट। ध्यान से देख लो दोबारा से, एक और बार देख लो, एक और बार देख लो बस, ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल को क्या कर रखा था क्रेडिट, यहाँ पे भी शेयर कैपिटल को क्या कर रखा था क्रेडिट कर रखा था, तो मैंने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया कितने से 2000 से। फिर बच्चों ध्यान से, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन तो खुद ही कट गया, डेबिट से क्रेडिट खुद ही आपस में क्या हो गया सर कट गया। सर यहाँ पे अलॉटमेंट थी जिसको आपने क्या कर रखा था डेबिट कर रखा था, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया शेयर अलॉटमेंट को कैंसिल करने के लिए। और सर ये जो बैंक था इसको डेबिट कर रखा था, कैंसिल करने के लिए इसको क्रेडिट करा, और कौन से अकाउंट खोला फोर फीचर अकाउंट ओपन करा। इसको क्या बोल दिया सर हमने फोर फीचर की जनरल एंट्री, क्या हो गई है फोर फीचर की जनरल एंट्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, परम डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू, सर क्या क्या नहीं पे करा इसने, क्या क्या नहीं पे करा। सर इसने अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं करी सर, इसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, मतलब मैंने अलॉटमेंट के पैसे भी मांगे थे, मैंने फर्स्ट कॉल के पैसे भी मांगे थे, और उसने पैसे नहीं दिए, एंड हिज शेयर्स वर क्या कर दिए हमने फोर फिट कर दिए। सर इसके शेयर्स हमने क्या कर दिए बच्चों फोर फिट कर दिए। तो जनरल एंट्रीज कहां कहां तक पास होगी, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, यहां तक तो सारी जनरल एंट्री पास होंगी, यहां तक तो सारी जनरल एंट्रीज क्या हो जाएंगी बच्चों पास हो जाएंगी, कोई दिक्कत है क्या इसमें, यहां तक तो पास होंगी। ओहो, चलो यहां तक तो जनरल एंट्री पास हुई। अब इस कौन सी एंट्री आनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्या एंट्री पास होगी, नो सर उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, लेकिन सर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री पास होगी, तो मैं क्या बोलूंगा फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या बोलूंगा फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा फर्स्ट कॉल कितने की है 3 रुपए की, और शेयर्स कितने हैं 400, कितने हो गए बच्चों 1200 1200। देखो फोर्थ फीटर उसकी अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री पास नहीं होगी बिकॉज पैसे नहीं आए, और फर्स्ट कॉल की भी बैंक की एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि उसने क्या बोल रखा है फोर्थ फीचर के भी पैसे नहीं आए, फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं आए। अब डायरेक्ट कौन सी एंट्री पास होगी बच्चों फोर्थ फीचर की एंट्री पास होगी, दैट इज एंट्री नंबर 5। किसकी एंट्री पास करोगे फोर्थ फीचर, और फोर्थ फीचर का मतलब क्या होता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। अब देखो ध्यान से, पहले शेयर कैपिटल को पकड़ो, पहले किसको पकड़ो शेयर कैपिटल को पकड़ो बच्चों, क्योंकि शेयर कैपिटल ज्यादा है। देखो ध्यान से, शेयर कैपिटल कितना है 800, शेयर कैपिटल कितना है 1200, शेयर कैपिटल कितना है 1200, 1200 1200 प्लस 800 कितना हो गया बच्चों 3200, कितना हो गया बच्चों 3200। तो मैं क्या कर दूंगा शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगा, क्या करूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना कर दूंगा बेटा देखो 1200 प्लस 1200 प्लस 800 कितना हो जाएगा 3200।
अब देखो ध्यान से बच्चों, बच्चों ध्यान से देखो सर, ये जो शेयर एप्लीकेशन है और ये शेयर एप्लीकेशन, ये तो खुद ही कट गया, ये तो खुद ही क्या हो गया सर, आपस में कट गए। सर शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर रखा है, इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और फर्स्ट कॉल को भी क्या करोगे, डेबिट कर रखा है, क्रेडिट करोगे। तो आपने क्या लिखा, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट कितने से आया, 1200, फर्स्ट कॉल भी कितने से आया, 1200। ठीक है, ये भी गया, सिर्फ क्या बचा अपने पास, बैंक बचा। बैंक डेबिट है, कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो टू बैंक नहीं लिखना, टू क्या लिखना है, फोर फीचर। क्या लिखना है, फोर फीचर। कितने पैसे आए, 800, कर गया मैच। दिस इज व्हाट, फोर फीचर की एंट्री। अब देखो, अब देखो, हमें क्या सर, फोर फीचर की एंट्री पास करने के लिए पहले ये चार एंट्रीज पास करनी है क्या, नो। आपको डायरेक्टली फोर फीचर की एंट्री पास करनी सीखनी है। अब देखो ध्यान से, फोर फीचर की एंट्री बोलना क्या चाहती है, फोर फीचर की एंट्री बोलना चाहती है कि देख, फोर फीचर अकाउंट में कौन से पैसे गए हैं, जो आ गए हैं, जो आ गए। आए कितने पैसे थे, अपने को क्वेश्चन देख के पता चल रहा है एप्लीकेशन के पैसे आए हैं। तो सर 400 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए किसके आ गए थे, एप्लीकेशन के। सर ये जो फोर फीचर जो हुआ है उसका रीजन क्या है, तो ये दोनों क्या है, फोर फीचर के रीजन है। क्रेडिट में किसको लिखोगे, फोर फीचर के रीजंस। सर अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं आए थे, 400 रुपए पे 3 रुपए नहीं आए थे। फर्स्ट कॉल पे 400 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए नहीं आए थे। ये क्या हो गए, फोर फीचर का रीजन हो गया। और बच्चों ध्यान से, हमने कॉन्ट्रैक्ट कितने का करा था, टोटल, टोटल कितने का कॉन्ट्रैक्ट करा था। सर मैंने इनसे एप्लीकेशन मनी मांगी थी, प्लस अलॉटमेंट मनी मांगी थी, प्लस फर्स्ट कॉल की मनी मांगी थी। एप्लीकेशन मनी कितने की थी, 2 रुपीज की थी, अलॉटमेंट 3 रुपीज की, फर्स्ट कॉल कितने की, 3। टोटल कितना हो गया, 8 रुपीज। टोटल कितना हो गया, 8 रुपीज। 8 रुपीज मांगे 400 शेयर्स के ऊपर, कितने पैसे हो गए, 3200। तो कॉन्ट्रैक्ट कितना करा था, 3200 का। सर दीज आर द रीजंस ऑफ फोर फीचर, एंड दिस इज द अमाउंट जो कि आपको क्या हुआ है बच्चों, रिसीव हुआ। ठीक है, तो ये अमाउंट है जो रिसीव हुआ, ये रीजंस है फोर फीचर के, और ये कॉन्ट्रैक्ट है जितने से आपने टोटल अभी तक क्या करा, सर कॉन्ट्रैक्ट करा। समझे मेरी बात, नहीं समझे, यस बोल दो, बोल दो, बोल दो। देखो अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोचते हैं। इफ परम डिड नॉट पे द, इफ परम डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल टू, तो फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी इसने, सेकंड कॉल भी पे नहीं करी। इसने क्या क्या पे कर दिया था बच्चों, एप्लीकेशन मनी पे कर दी थी, और अलॉटमेंट मनी क्या कर दी थी, पे कर दी थी। जो पैसे आ गए वो तो किस में जाएंगे, फोर फीचर में जाएंगे। एप्लीकेशन के कितने पैसे आए बेटा, एप्लीकेशन थी 2 रुपीज की। अलॉटमेंट कितने की थी 3 रुपीज की। टोटल कितने पैसे हो गए, 5 रुपए। 5 रुपए कितने शेयर्स के ऊपर, 400 शेयर्स के ऊपर। बच्चों बोलो कितने पैसे हो गए, 2000 रुपए। तो आपने अभी तक, परम ने कंपनी को कितने पैसे दिए थे, 2000। तो फोर फीचर में कितने पैसे जाएंगे, 2000। तो देखो फोर फीचर में कितने पैसे गए बच्चों, फोर फीचर में कितने पैसे गए, 2000 रुपीज गए। प्रियंका आप मेरे को रीजन बता सकते हो, रीजन फॉर फोर फीचर, क्या नहीं पे करा था इसने, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। रीजन ऑफ फोर फीचर किस में जाता है, क्रेडिट में जाता है। फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट था जो पे नहीं करा बच्चों, फर्स्ट कॉल था 3 रुपीज का 400 शेयर्स के ऊपर। ये कितना था, 2 रुपीज कितने शेयर्स के ऊपर, 400। तो 1200 और 800, तो 1200 और 800, ये क्या है, रीजन ऑफ फोर फीचर। सर अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट कितने का करा था, सर हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, हमने सारे पैसे मंगवा लेते, एप्लीकेशन मनी भी मंगवाई, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी, सेकंड कॉल भी, सब मंगवा लिया था। तो देखो 400 शेयर्स के ऊपर पूरे कितने पैसे का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, 10 रुपए। पूरा कितने का कॉन्ट्रैक्ट था, 4000 रुपए का। बोलो बच्चों, समझे नहीं समझे, बोलो। यस डन। अब ये थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। सर इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, तो अब ये वाला क्वेश्चन एक ट्राई करो जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। इसकी भी क्या पास करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है। जल्दी से ट्राई करो एक बार, 5 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ो एक बार, इसकी समरी तो बनाओ। बच्चों देखो, एयर ड्रॉप लिमिटेड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो एयर ड्रॉप एक कंपनी थी, कितने शेयर्स इशू करे बच्चों, 1 लाख शेयर्स। एक शेयर कितने का था, 10 रुपीज का था। 3 रुपीज एप्लीकेशन पे, 4 रुपीज अलॉटमेंट पे, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बचा बच्चों, 3 रुपीज, है ना, 7 रुपीज हो गए, तो 3 रुपीज बैलेंस बचा। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,40,000 इक्विटी शेयर्स। मतलब हम इशू करने के लिए गए थे 1 लाख शेयर, डिमांड कितने शेयर्स की आ गई, 1,40,000 शेयर्स की डिमांड आ गई। अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर 80,000, जिसने शेयर्स मांगे थे पूरे कितने शेयर्स दे दिए, 80,000 शेयर्स दे दिए। जिसने 50,000 शेयर्स मांगे उसको कितने शेयर्स दिए, 20,000। एंड 10,000 वर नॉट अलॉटेड एनी शेयर, इनको कोई शेयर ही नहीं दिया, इनको कोई शेयर ही नहीं दिया। तो देखो टोटल हमारे, हमने कितने शेयर्स बेच दिए, 1 लाख। सर ये टोटल डिमांड हो गई, कितनी डिमांड होगी टोटल, 1,40,000।
1,40,000 को कितने शेयर्स मिल गए? 1 लाख शेयर्स मिल गए, है ना? तो बेटा इसके अंदर कोई केस लग रहा है क्या? ये प्रोराटा का केस है? नो सर। सब प्रोराटा कब होता है? जब उसने मांगे ज्यादा थे, आपने कम दिए। क्या ये रिजेक्ट का केस है? नो सर। पूरा 80,000 मांगा था, पूरा 80,000 मिला, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती ऐसे केस में। दिक्कत कहां पर होती है? मांगे थे 50,000 शेयर्स, दिए कितने शेयर्स? 20,000 शेयर। ये कौन सा केस हो गया बच्चों? प्रो राटा का केस हो गया। कौन सा केस हो गया? प्रो राटा का। और 10,000 एप्लीकेशंस को कुछ भी नहीं दिया, तो ये कौन सा केस हो गया सर? रिजेक्शन का केस हो गया। किसका केस? रिजेक्शन। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। बच्चों ध्यान से समझ लो, ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने अभी सिर्फ कौन कौन से पैसे मंगवाए हैं? सिर्फ एप्लीकेशन मनी मंगवाई है और सिर्फ अलॉटमेंट मनी मंगवाई है। अभी तक कौन से पैसे नहीं मंगवाए? कॉन्ट्रैक्ट अभी किसका नहीं हुआ? फर्स्ट कॉल का नहीं हुआ। फर्स्ट कॉल इज येट टू बी मेड, मतलब अभी फर्स्ट कॉल के पैसे आने बाकी है। मंगवाए नहीं, हमने मंगवाए नहीं। येट टू बी मेड मतलब हमने मंगवाए ही नहीं अभी पैसे। सिर्फ कितने पैसे मंगवाए थे? 3 रुपीज एप्लीकेशन के, 4 रुपीज किसके? अलॉटमेंट के। शेयर होल्डर हु हैज अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स एंड वाज अलॉटेड 1,000 शेयर्स। तो बेटा ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता होगा? पहली वाली। ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता होगा? इस वाली कैटेगरी में फॉल करता होगा। क्योंकि इस कैटेगरी में क्या है? जिसने 80,000 मांगे थे पूरे 80 मिले, मतलब जितना मांग रहे हो उतना मिल रहा है। तो इसने कितने शेयर्स मांगे थे? 1,000। मिले कितने इसको? 1,000। डिड नॉट पे द, इसने क्या नहीं पे करा आपको? क्या नहीं पे करा? अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। क्या नहीं पे करी बच्चों? अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। एंड हिज शेयर्स वर क्या हो गए? फोरफिटेड। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। तो बेटा इसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी, मतलब कौन सी मनी पे कर दी होगी? एप्लीकेशन मनी पे कर दी होगी। कौन सी मनी पे कर दी? एप्लीकेशन। तो अगर सिर्फ इस शेयर होल्डर की मेरे को फोर फीचर की एंट्री पास करनी है, तो बचाओ ना क्या होगा? कौन से पैसे हैं मेरे पास? 1,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन बनी 3 रुपीज की थी, कितने पैसे आए? 3,000। तो फोर फीचर में कितने पैसे जाएंगे? 3,000। कॉन्ट्रैक्ट इससे कितने का हुआ था? सर 3 रुपीज एप्लीकेशन का और 4 रुपए अलॉटमेंट का, टोटल कितने का? 7 रुपए। इंटू में 1,000 शेयर्स, कितने का कॉन्ट्रैक्ट था? 7,000। तो शेयर कैपिटल, कॉन्ट्रैक्ट कितने से डेबिट होगा? शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होएगा? 7,000। सर 3 रुपीज एप्लीकेशन थी, 4 रुपीज अलॉटमेंट थी, कितने शेयर्स के ऊपर? 1,000। फोर फीचर में कौन सा अमाउंट जाएगा? जो इसने एप्लीकेशन मनी पे करी, कितने की? 3 इंटू में 1,000। सर फोर फीचर का रीजन क्या था? क्या नहीं पे करा था इसने? अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी थी। अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 4 इंटू में 1,000, कितने पैसे हो गए दोस्तों? 4,000 रुपए। तो ये आपकी एंट्री हो गई, किसकी बच्चों? फोर फीचर की एंट्री हो गई। बोलो, दिक्कत परेशानी? नो सर। बाकी की ये वाली एंट्रीज तो आपको सिखा दी थी लास्ट क्लास के अंदर मैंने, ओवर सब्सक्रिप्शन की। आई होप इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी बड़े बड़े क्वेश्चंस में फिर दोबारा से करवा दूंगा। अभी सिर्फ किसके ऊपर फोकस कर रहे थे हम लोग? फोर फीचर के ऊपर फोकस कर रहे थे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। अब बात करते हैं सर, अगर फोर फीचर में प्रीमियम आ जाए तो। फोर फीचर में अगर क्या आ जाए बच्चों? प्रीमियम आ जाए। when amount of premium is received, when amount of premium is not received, इस केस में सर हमें कैसे जनरल एंट्री पास करनी होती है? ठीक है, ध्यान से देखें। अब एक क्वेश्चन समझाऊंगा, यही वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है समझने के लिए। ये क्वेश्चन और समझ लो तो फोर फीचर का क्या समझ जाओगे आप लोग? प्रीमियम भी समझ जाओगे। देखो क्या लिखा हुआ। सबसे पहले, परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने कितने शेयर्स बेचे? 10,000। प्रीमियम कितने का था? 2 रुपीज। तो 10 प्लस 2, कितने पैसे मंगवाए कंपनी ने? 12 रुपीज। कितने शेयर्स बेच रही है सर? 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन पे कितने पैसे हो गए? 4 रुपीज। अलॉटमेंट पे 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो सर 3 रुपीज का शेयर कैपिटल है और 2 रुपीज का क्या है सर आपका? प्रीमियम। 5 की स्प्लिटिंग हो गई ना, 3 रुपीज का शेयर कैपिटल और 2 का क्या हो गया? प्रीमियम। और 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 5 8 पूरे हो गए, कितने पैसे? 12 रुपए। ठीक है। गौरव हैज अप्लाइड फॉर, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था गौरव ने? 20,000 शेयर्स के लिए। और मिल भी कितने शेयर्स गए थे उसको? 200 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, मिल भी 200 शेयर्स गए थे। पास जर्नल एंट्री फॉर फोर फीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनो। ये तीनों केसेस समझ जाओगे तो काम बन जाएगा आपका। गौरव डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड बिफोर मेकिंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब अभी से कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों का करा था, एप्लीकेशन मनी का और अलॉटमेंट मनी का। और जैसे ही उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, मैंने फटाफट से क्या कर दिया? फोर्थ फीचर कर दिया। तो ध्यान से पहले चीजों को समझो, सर हमने एंट्री क्या क्या पास कर दी होगी। ध्यान से समझो। एप्लीकेशन मनी थी बच्चों, एप्लीकेशन मनी थी 4 रुपीज की। अलॉटमेंट मनी थी 5 रुपीज की, जिसमें स्प्लिट था 3+2 का। गौरव को कितने शेयर्स मिले थे? 200 रुपए। ध्यान से समझो बच्चों। पहली एंट्री क्या पास करी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर 200 शेयर्स पे पूरे 4 रुपीज के हिसाब से कितने पैसे आ गए? 800 रुपए।
फिर आपने क्या करा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने पैसे 800, 800, कोई दिक्कत नो सर। सर अब आपने अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करी, किसके अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करी, आपने क्या बोला, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपी सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल में कितने पैसे थे, 3 रुपए, शेयर कितने थे 200। सर यहाँ पे कितने पैसे थे, 2, शेयर कितने थे 200, कितने हो गए 600, कितने हो गए 400, टोटल कितने पैसे हो गए 1000। सर 5 रुपीज आने थे कितने शेयर्स के ऊपर, 200 शेयर्स के ऊपर। तो सर ड्यू तक की एंट्री पास होगी, क्या पैसे आए, नो सर पैसे नहीं आए। अब किसकी एंट्री पास कर दोगे, फोर फीचर की एंट्री पास कर दोगे। तो बच्चों अब देखो फोर्थ एंट्री किसकी पास हो जाएगी आपकी, फोर फीचर की। क्या करना है, कैंसिल करना है बच्चों, क्या करना है कैंसिल। अब ध्यान से देखो, शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। शेयर कैपिटल आपने कितना डाल रखा है, देखो ध्यान से, शेयर कैपिटल में 800 और शेयर कैपिटल में कितने 600, 800 और 600। तो शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट कर दोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट कर दोगे, 800 प्लस 600, 800 प्लस 600 कितना हो गया बच्चों, 1400 हो गया। सर फोर फीचर में कौन सा अमाउंट जाएगा, जो पैसे आ रखे, कौन से पैसे आ रखे थे, बैंक में से पैसे आ रखे हैं सर, एप्लीकेशन के तो पैसे नहीं आए ना बच्चों। तो फोर फीचर में से कितने पैसे गए, एप्लीकेशन मनी जो कि कितने की थी, 800 रुपीज की थी। बच्चों रीजन क्या है फोर फीचर होने का, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो रखा है तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितने से कर दिया 1000 रुपीज से। बच्चों ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, क्या इसके पैसे आए हैं या नहीं आए, आए हैं कि नहीं आए, नहीं आए ना। जब भी सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं आए होते तो आप इसको फोर्थ फीचर में दिखाते हो। जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं आते तो आप इसको फोर्थ फीचर में दिखाते हो, बस इतना याद रखना। चिल्ला चिल्ला के बोलना है कि देख मेरे पास किसके पैसे नहीं आए, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम पर क्या कर रखा है हमने, डेबिट के क्रेडिट, क्या कर रखा है क्रेडिट, हटाने के लिए क्या करेंगे, कैंसिल करने के लिए डेबिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना 400। तो ये देखो डेबिट कितने से हो गया 1800, क्रेडिट कितने से हो गया 1800। तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम के आपके पास पैसे नहीं आए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम फोर फीचर की एंट्री में दिखेगा। इतनी सी बात समझ गए, और क्यों दिखेगा ये समझ गए, और कहां दिखेगा ये भी समझ गए, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट होता है। सर हटाने के लिए आपने क्या कर दिया सर, डेबिट कर दिया। यस सर, राउंड ऑफ कैसे, 400 अलॉटमेंट में, हाँ हाँ यस, वो तो है ही, वो तो है ही। समझे मेरी बात, नहीं समझे, यस ये वाली एंट्री समझे फोर फीचर की, यस सर समझ गए। केस नंबर 2 पे आ जाओ, देखो अब ध्यान से। गौरव डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। क्या क्या पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करा, अलॉटमेंट भी पे नहीं करा। अब ध्यान से देखो, अलॉटमेंट भी नहीं आया, फर्स्ट कॉल भी नहीं आया। अब दो रीजन हो गए फोर फीचर के, अलॉटमेंट फोर फीचर। तो फोर फीचर की एंट्री में दो चीजें क्या हो जाएंगी यहाँ पर, क्रेडिट, कौन कौन सी, एक तो अलॉटमेंट होएगा और कौन सा होएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने थे, ध्यान से मेरी बात समझो, अलॉटमेंट पे पूरे कितने पैसे आने थे, 200 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए आने थे। शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट करा था, पूरा 1000 से। शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट कर रखा है, पूरा 1000 से। तो क्रेडिट भी कितने से करोगे, 1000 से। सर फर्स्ट कॉल की बात करें तो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, 3 रुपीज की थी, 3 रुपीज की थी। तो 3 रुपीज आने थे कितने शेयर्स के ऊपर, 200 शेयर्स के ऊपर। तो आपने फर्स्ट कॉल को भी कितने से क्रेडिट कर दिया, 600 से। सर क्या आया है आपके पास, सिर्फ एप्लीकेशन मनी तो आई है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी तो आई है, अलॉटमेंट भी नहीं आई। फर्स्ट कॉल तो जो एप्लीकेशन मनी आई है उसको किस में डाल दो, फोर फीचर अकाउंट में डाल दो। उसको किस में डाल दोगे, फोर फीचर अकाउंट में। सर 200 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज की, तो कितने से क्रेडिट कर दिया, 800 से। ठीक है। और बच्चों अगर मैं बात करता हूँ टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का कर रखा है, सर कॉन्ट्रैक्ट तो पूरे का कर रखा था ना, पूरा कितने रुपए थे, 12 रुपए, जिसमें 10 रुपए शेयर कैपिटल के थे और 2 रुपए किसके थे, सिक्योरिटी प्रीमियम के थे। तो शेयर कैपिटल तो आपने क्या कर रखा था, क्रेडिट। शेयर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। कैंसिल करने के लिए शेयर कैपिटल को क्या करोगे, डेबिट। 2000 शेयर्स, 200 शेयर्स के ऊपर कितने पैसे, 10 रुपए। और सिक्योरिटीज प्रीमियम की अगर बात करता हूं, पैसे आए या नहीं आए सिक्योरिटीज प्रीमियम के, नहीं आए, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट में था, अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के भी पैसे नहीं आए। तो आप उसको क्या करोगे सर, डेबिट करके दिखाओगे। तो आपने यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करा कितने से, 200 इंटू 2 रुपए लिया है, दैट इज 400। बोलो कोई दिक्कत,
और जिसको दिक्कत नहीं है वो फटाफट से कौन से केस करेगा, केस नंबर 3 करेगा। गौरव डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल एंड हिज शेयर्स वर forfeited। क्या नहीं पे करा था बेटा इसने? फर्स्ट एंड फाइनल को। बाकी सारे पैसे आ रखे थे, बाकी सारे पैसे क्या हो रखे थे बच्चों, आपके आ रखे थे। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन मनी भी आई थी, अलॉटमेंट मनी भी आई थी, और कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ था पूरा? 12 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से कि 2 रुपए का क्या था आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे आ चुके? यस, आ चुके। क्या दिखाना है क्या उसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम को? नो सर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने से डेबिट करा आपने? 2000 से। कितने से डेबिट करा? 2000 से। फोर फीचर अगर आप देखोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, रीजन क्या था फोर फीचर होने का? सर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए, तो 200 शेयर्स के ऊपर कितने पैसे नहीं आए थे सर फर्स्ट कॉल के? 3 रुपीज के हिसाब से कितने पैसे नहीं आए थे? 600। कितने पैसे आ गए थे बच्चों, कितने पैसे आ गए थे ध्यान से देखना। 4 रुपए किसके आए थे? एप्लीकेशन के। 4 रुपए किसके थे? एप्लीकेशन के। और अलॉटमेंट के 5 थे ना, जिसमें से कि 3 रुपए शेयर कैपिटल के थे और 2 रुपए किसके थे? सिक्योरिटीज फ्री। पैसे आ गए तो दिखाने नहीं है, काट दो। तो सिर्फ शेयर कैपिटल कितने का? 3 का। तो कितने पैसे हो गए? 7 रुपीज आए कितने शेयर्स के ऊपर? 200 शेयर्स के ऊपर कितने हो गए? 1400 रुपीज। समझ गए? तो अगर हाँ हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर पैसे नहीं आए थे तो दिखाना है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक बात बता ना, एक बात बता, जब तूने ड्यू की एंट्री पास करी थी तो शेयर अलॉटमेंट को कितने से डेबिट करा था? तो क्रेडिट भी कितने से करेगा? और तूने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर रखा है ना, तो डेबिट भी कितने से करेगा? तो मैंने वही तो कर रखा है, मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट भी कर रखा है, और शेयर फोर फीचर जिसको अलॉटमेंट जिसको मैंने डेबिट करा था 1000 से, उसको मैंने क्रेडिट भी करा 1000 से। लेकिन जब आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे आ गए हैं, जब आपके पास आ गए हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का नामो निशान नहीं दिखेगा आपको क्वेश्चन में। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? यस। पूरा प्रॉपर आपको समझाया नहीं समझाया? ये वाला तो मैंने समझा दिया पूरा प्रॉपर उसके साथ करवा के। और जब पैसे नहीं आए तो आपको दिखाना है, और जब आ गए थे तो आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पता है क्या है, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है उसको हमने क्या कर दिया सर, दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अभी हम देखो किसके साथ खेल खेल रहे हैं। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एज्यूम कितने का करा? 10 रुपए का। तो सर यहाँ पे जो फोर फीचर का भी अमाउंट जो डालोगे, तो उसके अंदर किसको इग्नोर करना पड़ेगा आपको? अलॉटमेंट के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ में आया? डन। चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अब बच्चों एक छोटा सा तुम्हें जो ना एक छोटा सा चीज और समझानी है, वो और समझा देता हूँ ध्यान से, क्योंकि वो पीछे का ही कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है, वो और समझा देता हूँ। मान लो सर आपके पास क्वेश्चन के अंदर डिमांड आ गई कितने शेयर्स की? डिमांड का मतलब क्या होता है? अप्लाई। कितने शेयर्स की डिमांड आ गई बच्चों? 1 लाख शेयर्स की डिमांड आ गई। और आपने जो अलॉट जो करे हैं, वो आपने अलॉट करे 70,000 शेयर्स। कितने शेयर्स अलॉट करे? 70,000 शेयर्स। मान लो कंपनी निकली कितने शेयर्स बेचने के लिए? 70,000। डिमांड कितने शेयर्स की आ गई बच्चों? 10,000 शेयर्स की आ गई। अब देखो कुछ कैटेगरीज बनी हुई है, कैटेगरी नंबर ए, कैटेगरी नंबर बी, और कैटेगरी नंबर सी। अब यहाँ पे सोचो जिसने 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 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उसको 20,000 शेयर्स मिल गए। जिसने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उसको 30,000 शेयर्स मिल गए। और ये कितने बच गए भाई? 20,000। और यहाँ पर भी कितने बच गए? 20 ही बच गए क्या? तो इसको एक काम करते हैं, जिसने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, और यहाँ पे 30,000 के लिए कितने हो गए? 20,000। तो टोटल कितने हो गए? 30, 40, 50, 60, 70। ये टोटल कितना हो गया? 70। और ये कितना हो गया? 1 लाख। अब ध्यान से देखो, कितनी कैटेगरी हो गई? 1, 2 एंड 3। अब देखो एक पर्सन है, ध्यान से समझना मेरी बात। मिस्टर राहुल ऑफ कैटेगरी ए हैज अप्लाइड फॉर हैज अप्लाइड फॉर हैज अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर्स। ठीक है, तो बताओ आपने उसको कितने शेयर्स अलॉट करे? बेटा राहुल है कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है? राहुल है कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है? इस कैटेगरी में बिलोंग करता है।
अब इस कैटेगरी में क्या देखने को मिल रहा है, जो 30,000 शेयर्स मांग रहा है उसको कितने शेयर्स मिल रहे हैं, 20,000। तो प्रियंका आप मेरे को बता सकते हो जिसने 5,000 शेयर्स मांगे तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, ये तो मैथ्स है नॉर्मल, बोलो। ठीक है, कैसे करना है ये, हाँ ट्राई करो एक बार, हाथ पर मारो। जिसने 30,000 शेयर्स मांगे, मैंने कितने शेयर्स दिए, 20,000। बच्चों तो बताओ 5,000 जिसने मांगे तो कितने शेयर्स मिले उसको। तो आपको क्या करना होता है यहाँ पर, नॉर्मल मैथ्स है वैसे तो। अब ध्यान से देखो, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैंने इसको समझाने का एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, अगर जो बच्चे के पास मैथ्स नहीं है या दिक्कत है तो ध्यान से समझो। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, अप्लाई। क्या क्वेश्चन में गिवन है आपको, अप्लाई। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय अप्लाई डिवाइडेड बाय अप्लाई, मल्टीप्लाई बाय अप्लाई डिवाइडेड बाय अप्लाई, और ऊपर क्या आएगा आपका, अलॉट। ऊपर क्या आएगा आपका, अलॉट। ध्यान से, तो सर ध्यान से देखो, अप्लाई कितना गिवन था हमें, 5,000। अब ये जो पकड़ना है किससे पकड़ना है, कैटेगरी से पकड़ना है। कैटेगरी क्या बोलती है, 30 की डिमांड करोगे तो कितना देंगे, 20। तो अलॉट कितना करेंगे हम आपको, 20, अगर आप अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करोगे, 30 शेयर्स के लिए। ये कहां से पकड़ा हमने, कैटेगरी नंबर ए। कहां से पकड़ा, कैटेगरी नंबर ए। कहां से पकड़ा हमने, कैटेगरी नंबर ए। सर हमें गिवन क्या था, सर हमें गिवन था अप्लाई, क्या गिवन था, अप्लाई। तो मल्टीप्लाई अप्लाई डिवाइडेड बाय अप्लाई, और ऊपर क्या जाएगा, अलॉट। तो सर यहाँ पर अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था राहुल ने, 5,000 शेयर्स के लिए। और ये कौन सी कैटेगरी में था, इस वाली कैटेगरी में। तो इसमें अलॉट कितने शेयर्स हुए थे, 20। तो अलॉट की जगह कितना लिखा, 20, और अप्लाई की जगह कितना लिखा बच्चों, 30। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3,3,3,4 है, पक्का ना, 3,3,3,4। 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू में 5, 20 डिवाइडेड बाय 30 इंटू में 5, 3,3,3,3। हाँ जो भी है मान लो, ऐसे आएगा इसका आंसर जो है ना, 3,3,3,3.33। तो उसको आप राउंड ऑफ कर दोगे, 3,3,3,3 कर दो, कितना कर दो, 3,333। तो अगर इसने अप्लाई करा था ना कितने शेयर्स के लिए, 5,000, तो पूरे तो मिलेंगे नहीं, कम ही मिलेंगे, क्योंकि अगर आप 30 मांग रहे हो तो आपको कितने मिल रहे थे, 20 मिल रहे थे। तो इसने भी जब 5,000 शेयर्स मांगे तो इसको सिर्फ कितने शेयर्स मिले बच्चों, 3,333 शेयर्स मिले। ठीक है, ये एक पॉइंट था आपका। अब दूसरा पॉइंट देखो, ध्यान से देखो। अब मैं एक और करता हूं, एक और पॉइंट देता हूं, अब करके दिखाना। मिस्टर राहुल ऑफ कैटेगरी नंबर बी was allotted was allotted 6,000 शेयर्स। तो बताओ उसने कितने शेयर्स के लिए क्या करा था, अप्लाई करा था। बताओ उसने कितने शेयर्स के लिए क्या करा था, अप्लाई करा था। तो कैटेगरी नंबर बी में देखो क्या है, सर आप 40,000 शेयर्स मांगोगे तो कितने शेयर्स मिल रहे हैं, 30,000 शेयर्स मिल रहे हैं। और सर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से पहले देख लो बच्चों, क्या गिवन है आपको, अलॉटेड गिवन है। तो मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे, अलॉट, डिवाइडेड बाय किससे करोगे, अलॉट, और ऊपर क्या आएगा आपका, अप्लाई। ऊपर क्या आएगा आपका, अप्लाई। तो अब ध्यान से देखो, अलॉट कितना गिवन था क्वेश्चन में, 6,000 क्वेश्चन में गिवन था। अब क्या पकड़ोगे, कैटेगरी, कैटेगरी के पास आ जाओ। कैटेगरी क्या बोलती है, अलॉट कितना है, 30, अप्लाई कितना है, 40। तो अलॉट है 40, अप्लाई कितना है, 30। सॉल्व कर दो, पक्का कितना आएगा, 8,000। तो इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, 8,000 शेयर्स के लिए, और इसको अलॉट कितने शेयर्स करे, क्या अप्लाई अपॉन अलॉट करा है ना, 40/30, ओ सॉरी, ओके, थैंक यू। देखो ऊपर क्या था, अप्लाई। तो यहाँ पे अप्लाई कितना था, 40। यहाँ पे अप्लाई कितना था, 40, और नीचे क्या है, अलॉट। तो यहाँ पे अलॉट कितना था, 30। ऐसे। तो सर क्या पता चला, सर इसने 8,000 शेयर्स मांगे तो इसको कितने शेयर्स मिले, 6,000 शेयर्स मिले। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता लगाने के लिए कितनी एक्सेस मनी आई। तो एक्सेस मनी निकालने के लिए पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इसने कितने शेयर्स मांगे थे। तो मांगे थे 8,000, मिले कितने, बोलो, अरे बोलो बोलो, 6,000 यार। ये बच्चे देखो, इनकी इनको गुस्सा आ रही है मेरे को, रुक जाओ, होगी तो। अब देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन लास्ट, एक और क्वेश्चन समझाने के लिए इस वाली कैटेगरी को, लास्ट। मिस्टर मोहन ऑफ कैटेगरी सी अप्लाइड फॉर
अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स। तो बताओ उसको कितने शेयर्स के लिए हमने अलॉट करा, बताओ कितने शेयर्स उसको हमने क्या करे, अलॉट करे, निकाल के दिखाओ जल्दी से। हमें क्या गिवन है दोस्तों, अप्लाई गिवन है, तो मल्टीप्लाई में क्या करोगे अप्लाई, डिवाइडेड बाय भी क्या करोगे अप्लाई, और ऊपर क्या आएगा आपका अलॉट आएगा। अब अप्लाई कितना था 5000 के लिए, और इसको पकड़ोगे कितने कैटेगरी से पकड़ोगे, तो अलॉट कितना हुआ 20,000 और अप्लाई कितना था 30,000। कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाई 30 कितना आ जाएगा, फिर दोबारा से 3333.33। तो अगर इसने अप्लाई करा था 5,000 शेयर्स के लिए तो उसको कितने शेयर्स मिले 3,333.3333। ठीक है, अप्लाई और अलॉट का खेल समझ गए कि सर अगर हमें पता है अलॉटेड गिवन है तो हम अप्लाई निकाल लेंगे और अप्लाई गिवन है तो अलॉट। सिंपल, डन। चलो एक कॉन्सेप्ट और, डन एंड डस्टेड। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप जल्दी से, ये बी वाला पार्ट अच्छा है, जल्दी से ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन क्या कर दो, जल्दी से ट्राई कर दो फटाफट से फुर्ती से। बाय। गौरव हैज अप्लाइड फॉर 400। देखो देखो देखो, गौरव ने अप्लाई करा था 400 शेयर्स के लिए, अलॉट सिर्फ कितने शेयर्स हुए 200 शेयर्स। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड। बेटा यहाँ पे सोचने समझने की बात पता है क्या थी, अगर इसने अप्लाई करा था 400 शेयर्स के ऊपर 400 शेयर्स और एप्लीकेशन मनी कितने की थी 4 रुपए की थी, तो बच्चों यहाँ पर तुम मेरे को एक बात बताओ, बच्चों एक बात बताओ, 400 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, 4 रुपए की एप्लीकेशन मनी थी, टोटल कितने पैसे आए 600। लेकिन आपने इसको कितने शेयर अलॉट करे 200, आपको कितने पैसे लेने चाहिए थे 800, तो 800 क्या आ गई आपके पास एक्सेस मनी। अब जब आप इससे अलॉटमेंट के पैसे मांगोगे तो अलॉटमेंट के कितने पैसे मांगोगे बच्चों, अलॉटमेंट के कितने पैसे मांगोगे, सर आप मांगोगे, ध्यान से देखा 200 शेयर्स है, कितने शेयर्स है सर 200 शेयर्स है। सर अलॉटमेंट के अंदर एक स्कीम है, क्या स्कीम है सर, सर ये 200 शेयर्स के ऊपर एक शेयर कैपिटल भी और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। शेयर कैपिटल कितने का था 3 रुपए का था, और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का था 2 रुपए का था। तो अगर शेयर कैपिटल का देखूं तो 200 इंटू में 3 के हिसाब से शेयर कैपिटल के नाम के कितने पैसे थे 600, और सिक्योरिटीज प्रीमियम के कितने पैसे थे 200 इंटू 2 400। ध्यान से समझो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सामने वाले बंदे ने 400 शेयर्स की डिमांड करी और कितने पैसे देकर गया 1600, कितने पैसे देकर गया बच्चों 1600 देकर गया सर। हमको कितने पैसे चाहिए थे, हमने 200 शेयर्स उसको दिए थे, हमें 800 चाहिए थे, तो एक्सेस मनी कितनी आ गई 800 आ गई। सर अलॉटमेंट के जब हम उससे पैसे मांगेंगे तो हम बोलेंगे शेयर कैपिटल के नाम पे कितने पैसे दे दे 600, अलॉटमेंट के नाम पे कितने दे दे 400। अब देखना ध्यान से मेरी बात, आपके पास जो 800 रुपए है वो पैसे सबसे पहले किसके यूटिलाइज कर लोगे आप लोग, किसके यूटिलाइज कर लोगे शेयर कैपिटल के। 800 में से पहले 600 रुपए किसमें यूटिलाइज कर लोगे आप लोग, शेयर कैपिटल के बाय। तो शेयर कैपिटल तो क्या हो गया 0। सर 800 में से 600 चले गए, अभी भी एक्सेस मनी कितनी है 200, तो 200 रुपए किसमें यूटिलाइज कर लोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अभी भी कितने पैसे आने हैं 200 रुपए आने हैं। ध्यान से समझो मेरी बात, सर मेरे पास 800 रुपीज की एक्सेस मिली थी, यहां तक अभी तक किसी को डाउट नो सर। सर अलॉटमेंट के अंदर शेयर कैपिटल भी थी सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था, अलॉटमेंट कितनी की थी 200 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए, और अलॉटमेंट सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था 200 पे 2 रुपए, तो 600 रुपए और 400। अब सर 800 रुपए कहां पे यूटिलाइज करूं, तो 600 रुपए पहले मैंने इसमें यूटिलाइज करे और सिक्योरिटीज प्रीमियम में बाद में यूटिलाइज करें। ठीक है बोलो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने पैसे आ गए 200 रुपए रह गए, अभी 200 रुपए क्या हो गए बच गए। तो अब ध्यान से देखो, अब इसकी जनरल एंट्री आपने क्या पास है, 200 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के नहीं आए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के जो पैसे नहीं आए उसको आपको क्या करना है डेबिट करना है, कितने से 200। अगर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम में पूरे 800 यूटिलाइज कर देते तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आता नहीं सर, क्वेश्चन क्या हो जाता गलत। सबसे पहले कौन से पैसे रिकवर करो एक्सेस से शेयर कैपिटल के, सिक्योरिटीज प्रीमियम को बाद में देखो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के जो 200 रुपए नहीं आए थे वो आपने यहाँ पर क्या कर दिए बच्चों डेबिट कर दिए, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने क्रेडिट करा था, कैंसिल करने के लिए डेबिट करा। सर अब ध्यान से देखना, सर पैसे कितने आ रखे थे इससे टोटल, सर पैसे तो टोटल इससे कितने आए थे सर 1600 आए थे ना, पैसे तो कितने आए थे सर 1600 आए थे। ठीक है, उसमें से
200 रुपए किसके नहीं आए थे सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम के भी नहीं आ रखे थे। तो फोर फीचर के अंदर ये 1400 रुपए कैसे आए? 1600 में से किसके पैसे नहीं आए थे सर? 200 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल के कितने पैसे थे? 1400। और सर इक्विटी शेयर कैपिटल के यहाँ पे 1400, फोर फीचर में भी टोटल कितने पैसे? 1400। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कौन सा पार्ट नहीं आ रखा? ये अलॉटमेंट वाला। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के अंदर तो शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम दोनों का पार्ट होता है ना। तो ये जो 200 वाला जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। इसमें समझने वाली सिर्फ बात क्या थी कि सर आपकी जो एक्सेस मनी है जब वो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज होगी तो सबसे पहले किसके अंदर जाएगी सर? शेयर कैपिटल में जाएगी और बैलेंस अमाउंट किस में जाएगा सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। अभी आगे एक और ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, उस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, अभी ये यहां तक आपने क्वेश्चन करे। एक क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन, और हमेशा वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहता है, और मेरे को पता है अधिकतर बच्चे उस क्वेश्चन को हमेशा से क्या कर देते हैं सर? गलत कर देते। बोलने के बावजूद भी क्या करते हैं सर? उस क्वेश्चन को हमेशा गलत करते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जो बच्चा फटाफट से अभी ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर वो वाला क्वेश्चन करके दिखाए, मजा आ जाए। बिल्कुल, एकदम। अब बेसिक क्वेश्चन है वो शुरू का, बेसिक क्वेश्चन है वो एकदम स्टार्टिंग का। ये रहा माय फेवरेट क्वेश्चन। दिस इज दिस यू हैव टू ट्राई। चलो